डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। हमने लास्ट टाइम में वर्नर एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। स्टार्ट करते हैं। अब पोस्टुलेट्स एक्सपेरिमेंट के भी यहाँ पर उसने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है? इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल एटम एक्सिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, नेमली द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। कि जो कोई भी अगर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें मेटल एटम प्रेजेंट होगा, वो दो टाइप की वैलेंसी रखेगा। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। फिर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कोरस्पोंड होंगी टू ऑक्सीडेशन नंबर के, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर से आप प्राइमरी वैलेंसी निकालते हो। प्राइमरी वैलेंसी अब सेटिस्फेक्शन की बात आ जाती है तो सेटिस्फाई होगी बाई ओनली नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी बेटा, ओनली नेगेटिव आयन से आपकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये था प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। फिर कहता है, जो वर्नर अपने पोस्टुलेट्स में बोलता है, एवरी मेटल एटम हैज़ ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। कि आपकी अगर कोई भी मेटल एटम है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके अंदर मेटल एटम होगी, उसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब सेकेंडरी वैलेंसी निकालते कैसे हो? नॉन आयनाइजेबल पार्ट से या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर से। नॉन आयनाइजेबल पार्ट या कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई की जाती है या तो नेगेटिव आयन से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। नेगेटिव आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होंगी। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी की जो खास बात है वो क्या है कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पोजीशंस इन स्पेस। कि उनकी जो पोजीशन होती है वो स्पेस में फिक्स होती है, और फिक्स होने की वजह से ये क्या देते हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है फिक्स पोजीशन होने की वजह से डेफिनेट ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अगर हम डायरेक्टली बोलें तो जो ज्योमेट्री मिलती है हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है, ये सब हमें किसकी वजह से मिलती हैं? सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से मिलती हैं। और इसी स्पेशल अरेंजमेंट को, स्पेस में सेकेंडरी वैलेंसी की स्पेशल अरेंजमेंट को क्या बोला गया है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। क्या बोला गया बेटा? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन की, कि जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट किया जाता है डॉटेड लाइन से, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको डिनोट किया जाता है आपका डार्क लाइन से। ये याद रखना बेटा, जो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा डॉटेड लाइन से शो होगी और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमेशा डार्क लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी। अगर इसमें आपको स्ट्रक्चर दे दें, स्ट्रक्चर के थ्रू पूछ लें कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, या फिर आपको प्राइमरी वैलेंसी दे दें और सेकेंडरी वैलेंसी दे दें और स्ट्रक्चर बनाना पूछ लें कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ और शो करो कि प्राइमरी वैलेंसी कहाँ पर आएगी और सेकेंडरी वैलेंसी कहाँ पर आएगी, तो शो करने के लिए आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आई हूँ मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका CONS3 की 6Cl3, जो कि वर्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिया था। तो यहाँ पर जो आयनाइजेबल पार्ट है या फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है, यानी कि 3 क्या है? प्राइमरी वैलेंसी है और 6 क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है। तो कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम है। अभी हमने पढ़ा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी, पहले हम सेकेंडरी वैलेंसी लगाएंगे, स्पेस में अरेंजमेंट करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी का। किस तरीके से करेंगे? जहाँ पर रिपल्सन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। जहाँ पर रिपल्सन क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो हमने अमोनिया जो हमारा लिगेंड है, हमने उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट किया डार्क लाइन से, और जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट किया डॉटेड लाइन से। तो ये हमारी जो ज्योमेट्री निकल के आई वो आई बेटा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर हम इसमें स्ट्रक्चर दे दें, आपको ये स्ट्रक्चर दिया जाता है और ये पूछ लें कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, तो जो डॉटेड लाइन है वो क्या है बेटा? आपकी प्राइमरी वैलेंसी, और जो डार्क लाइन है वो क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्राइमरी वैलेंसी आपकी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, सेम एज इट इज़, दूसरा एग्जाम्पल है CONS3 की 5ClCl2। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब देखें जो हमारा आयनाइजेबल पार्ट है वो तो 2 है, तो डायरेक्ट तो हम 2 ही लगा सकते हैं, तो हमने प्राइमरी वैलेंसी 2 लगा दी।
अब जो थर्ड प्राइमरी वैलेंसी है वो कौन सी होगी, तो जो थर्ड प्राइमरी वैलेंसी हमारी क्लोरीन होगी, और इसको हम देखो ये सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम करती है और प्राइमरी वैलेंसी का भी काम करती है। अब अगर कोई भी एक एनायन या फिर नेगेटिव एनायन या फिर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह काम कर रहा है, तो उस टाइम पर आप डार्क लाइन और डॉटेड लाइन दोनों दिखाओगे। ये क्या शो करता है कि ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम करता है और ये सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम करता है। और हम पढ़ के आए हैं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में, वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई की जाएगी, ना कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। ओनली नेगेटिव आयन से सेटिस्फेक्शन होगा प्राइमरी वैलेंसी का, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, CONH3 की 4Cl2 एंड Cl। इसको अगर रिप्रेजेंट करने का वे है तो आपको नीचे दिया गया है CONH3 NH3 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 क्या है भाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। अब जो प्राइमरी वैलेंसी है, एक क्लोरीन यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रही है, बट दो कौन सी हैं, जो आपके नेगेटिव आयन होंगे, तो नेगेटिव आयन में मैंने डॉटेड लाइन लगा दिया, तो प्राइमरी वैलेंसी 3rd और सेकेंडरी वैलेंसी 6। तो ये था प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को निकालने का मेथड। आप स्ट्रक्चर से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकाल सकते हैं। अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दे रखी हो, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला दे रखा हो, तो आप आसानी से स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। याद रखना हमेशा जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स्ड रहेगी, उसकी स्पेस में अरेंजमेंट होगी, वही आपको ज्योमेट्री देगी। जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, वो ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो आज के लिए इतना है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।